आयत नंबर 134। वो लोग जो कि खर्च करते रहते हैं खुशी के मौक़ों पे भी, गम के मौक़ों में भी, और वो जो अपने गुस्से को पी जाने वाले लोग हैं, और वो जो लोगों से दरगुजर करने वाले हैं, अल्लाह ताला ऐसे मुहसिनीन से मोहब्बत फरमाते हैं। इस आयत मुबारका का ताल्लुक अगर साबका आयत मुबारका के साथ देखा जाए, वो लोग जो कि अल्लाह ताला की तरफ दौड़ लगा रहे हैं उसकी मग़फ़िरत को हासिल करने के लिए, और जिनके लिए ऐसी खूबसूरत जन्नत को तैयार किया गया है, वो जो मुत्तकीन हैं, इस आयत मुबारका में उनकी सिफ़ात बयान की जा रही हैं। और उनमें से भी बिलख़ुसूस 3 सिफ़ात जो हैं वो यहाँ पे बयान की जा रही हैं। पहली सिफ़त ये बयान की जा रही है कि वो लोग मुसलसल ख़र्च करने वाले हैं, लिहाज़ा ख़र्च करने के अमल को जो है वो युनफ़िकून के साथ बयान किया गया है कि वो मुसलसल ये अमल अपनी ज़िंदगी में करते हैं। फिर 2 कंडीशन भी बयान की गई हैं कि किन हालात में वो खर्च करते हैं। सर्रा का लफ्ज़ बयान किया गया। सर्रा सुर से है जो कि खुशी को कहा जाता है, आसानी को कहा जाता है, सुरूर को कहा जाता है, कि वो लोग जो कि अपनी ज़िंदगियों में जब खुशी के मौके उनके आते हैं तो वो दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करते हैं। जैसा खुद अच्छा खाते हैं वैसा दूसरे को भी खिलाने की कोशिश करते हैं, जैसे खुद अच्छा पहनते हैं वैसा दूसरों को भी पहनाने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब इंसान के पास माल आ जाता है तो उसका माल उसको गाफिल बना देता है। हम अपने अकाबरीन को भी देखा करते थे कि वो जब माली वुसअत आती थी तो वो डरा करते थे कि कहीं ये माल हमें गफलत में ना डाल दे। तो गोया कि उस वक्त में भी जब आप बहुत खुश हैं और बहुत खुशहाल हैं तो उस वक्त में किसी दूसरे का ख्याल करना, तो ये बड़ी आला दर्जे की सिफ़त है जो कि मुत्तकीन के अंदर ही हो सकती है। और खुशी के वक्त में ख़र्च करने में हम वो सारे खुशी के मौके सोच लें कि जैसा मुझे पहनना अच्छा लगता है, मुझे खाना अच्छा लगता है, जैसे मैं अपने घर को देखना चाहती हूँ, अपनी औलाद को देखना चाहती हूँ, वैसा ही किसी दूसरे के लिए भी सोचना और इसी नीयत से दूसरे को भी देना जो है वो खुशी के मौके पे देना है। फिर वो ज़ुर्रा का लफ्ज़ आता है जो कि ज़ुर से है, और ज़ुर जो है वो मुश्किल हालात के लिए और अमूमन माली मुश्किल हालात के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे बड़ी आला दर्जे की बात की गई है कि बाज़ औक़ात तो इंसान के पास खुद होता है, ज़ायद होता है, तो वो उसमें से ख़र्च कर लेता है। लेकिन जब इंसान के पास खुद नहीं होता तो उस वक्त में भी इन लोगों का ख़र्च करना ये वाक़ई ही मुत्तकीन की सिफ़त है। ये वो लोग नहीं होते जो ये कहते हैं कि हमारे पास खुद नहीं है, हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास होगा तो फिर हम किसी को देंगे, जब अच्छा वक्त आएगा तो फिर खर्च करेंगे। इनके पास जितना भी होता है ये उसमें से भी दूसरों को देते रहते हैं। फिर हमने खर्च करने के बारे में सूरह बकरा में भी एक रवैये को पढ़ा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जज्बाती अंदाज में खर्च करने वाले होते हैं, कि वो कोई ऐसा जज्बाती बयान सुनेंगे या मोटिवेशनल किस्म का वाक़या सुन लेंगे, कोई ऐसा बड़ा कॉल सुन लेंगे, हदीस मुबारका सुन लेंगे, तो उस वक़्त वो अपने मूड की वजह से या उस सिचुएशन की वजह से वो लोग खर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मुत्तकीन इंसान वो होता है जो कि मूड की वजह से नहीं, किसी की मोटिवेशनल स्पीच की वजह से नहीं, बल्कि वो मुसलसल जो है इस अमल को करता रहता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इस सिफ़त मुबारका को ज़िक्र करने के बाद कहा गया कि दूसरी मुत्तकीन की सिफ़त होती है जो कि अपने गुस्से को पी जाने वाले लोग होते हैं। तो उलमा किराम ये फरमाते हैं कि इन दोनों का आपस में रब्त क्या है, तो बड़ा प्यारा रब्त ये बयान किया जाता है कि वो इंसान जो कि दूसरों के ऊपर खर्च करता होगा तो ज़ाहिर बात है कि उसके दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी भी होगी, वो नरम दिल भी होगा और हमदर्द भी होगा। तो ऐसा इंसान जो है जो दूसरों के ऊपर खर्च करने की सलाहियत रखता है तो फिर वो अपने गुस्से को उनसे रोकने की सलाहियत भी रखता होगा, या दूसरों के गुस्सों को जो है बर्दाश्त करने की सलाहियत भी रखता होगा। हम जब कुरान पाक का मुताला करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है रिश्तेदारों के ऊपर खर्च करने के बारे में कहा जाता है, और रिश्तेदारों के ऊपर खर्च करना इसलिए बहुत मुश्किल होता है कि हम एक दूसरे की कमी कोताहियों से, रवैयों से हमारा वास्ता पड़ता रहता है और हम लोग वाकिफ़ भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये कहा गया कि उनके ऊपर खर्च करना है। और ज़्यादा ज़ोर क्यों दिया जाता है, क्योंकि खर्च करना मुश्किल काम है, तो इसलिए ताकीदन बार बार कहा जाता है कि अपने रिश्तेदारों के ऊपर जो है वो खर्च करना चाहिए। इवन ये कि आम मोहताज और फ़ुकरा लोग जो होते हैं उनके साथ भी हमें गुस्से को कंट्रोल करना पड़ता है, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि उनके मांगने का अंदाज़ और जिस वक्त में मांगा जाता है, जिस तरीके से मांगा जाता है, तो वहाँ पे भी दरगुजर के साथ गुस्से को पी जाने के साथ मुसलसल ऐसे लोगों के ऊपर खर्च करते रहना। और ये भी देखा जाता है जैसे कि आजकल हम किसी को कुछ देने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं कि बाजी इससे क्या बनता है, अगर आप किसी को 100-50 का नोट देते हैं तो वो ये कहता है कि बाजी हमें बर्गर खिला दे। तो उस वक्त में भी अपने जज्बात को थोड़ा सा कंट्रोल करके ऐसे लोगों पर भी खर्च करना जो है ये मुत्तकीन की सिफ़ात को बयान किया गया है। और मैं किराम ये फरमाते हैं कि इस आयत मुबारका के आखिर में युहिब्बुल मुहसिनीन का लफ्ज़ आता है कि अल्लाह ताला मुहसिनीन से मोहब्बत करते हैं। तो यहाँ पे मुहसिन के साथ मोहब्बत का जिक्र क्यों किया गया, इसलिए कि ये लोग जो खर्च करने वाले होते हैं ये फ़कीर को नहीं देखते, ये साइल को नहीं देखते, रिश्तेदारों के तल्लुकात को नहीं देख रहे होते, बल्कि ये अल्लाह ताला की ज़ात को देख रहे होते हैं।
اس طرح سے اگر انسان کی سوچ ہو تو اس کے لیے خرچ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ فقیر کو دیکھے گا، رشتہ داروں کے رویے کو دیکھے گا تو اس کے لیے خرچ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا ایسا شخص جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کے جو ہے اپنے مال سے خرچ کرتا رہتا ہے، مسلسل خرچ کرتا رہتا ہے، یہ بہت احسان کا لیول ہے، اور جو اس لیول پہ آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی خاص محبت سے بھی نواز دیتے ہیں۔